ये हमारे भतीजों की देन है कि बगल में शिखर वार्ता, उनके आज शिखर वार्ता चल रही है। सुन लीजिए, सुबह से चल रहा है, सुबह से। हमारे भतीजों की देन है, सब यहाँ बसा गए हैं। ये शिखर वार्ता सुबह से माँ बहन की गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, चिल्ल पों। बगल में मजाल कोई सामान आप रख दीजिए, गायब हो जाएगा। 10 तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखो, यह श्लोक, ये बीच बीच में स्लोगन और श्लोक भी पढ़े जा रहे हैं। ये निकली, देखिए, नीलपरी, देख रहे हैं। कई बार कहा कि गाय को मत बांधो, गाय को कुत्ते नोच, मतलब मक्खी नोचा करती हैं, और गाय बंधी है तो बंधी है। देख रहे हैं, बंधे बंधे। कल भी खुलवा दिया कि अरे भाई, गाय को मक्खी नोचती है तो ये देखो, बार बार पैर उठा रही, बार बार पूंछ मार रही है। कई बार कहा उनसे, चौड़ से जौड़ से, कह रहे भाई इससे अब निकले हैं, देखो शायद अब खोलेंगे। कहा कि लक्ष्मी की कमी आती है और बीमारी आती है, गाय अगर दरवाजे उसको कष्ट है। इधर ये शिखर वार्ता चल रहा है। ये देखो, यह है नीलपरी। कहन काहे लिए वीडियो बना रहे हो? चलो, गाय को ले गए उधर साइड, छहरे में बांधेंगे। धूप में बंधी है, मक्खी नोच रही। ये शिखर वार्ता चल रही है, सब भतीजों की देन है। सब व्यवस्था कर गए हैं। शिखर वार्ता महीने में 1 बार 2 बार शिखर वार्ता होती है। चलें, थोड़ा धूप में बैठ के गर्दन में तेल लगवाए हैं। कल 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 की आवाज़ आती है, रोज़ लगवा में तो शायद कुछ राहत मिल जाए। वहाँ रोटी बनाने की तैयारी हो रही है। अब हमको कल जाना है, पहले हम ड्राइवर से सिक्योरिटी लें, उसके बाद फिर तैयारी करें। अब डोनेट कार्ड वालों को भी फ़ोन करना, मतलब जो करो अकेले करो। हमारे भुवन बाबू जो हैं, रात में पूछते हैं कि क्या कल जाना है, मतलब इतना मतलब परस्ती। अरे भाई, तुम लाग यार तारीफ मत किया करो हमारी। आओगे बस बोलेंगे और ऐसा करेंगे वो करेंगे। केवल रोटी में घी लगवा लो बस। रोटी कहाँ से आएगा, घी कौन लाएगा? काली रोटी में घी लगवा लो। कितनी बार टोका, लेकिन हमारी योगेश शास्त्री की बात कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, कि नेचर और सिग्नेचर बदले। जैसे एक साहब ने लिखा, किसी सिंह साहब ने, कि जो तुम्हारी बात न सुने उसकी चर्चा मत करो, झंडा उसी को उठाओ। मतलब कुछ अच्छा समाज के ऊपर लिखा कि ऐसे मतलब परस्त लोगों से दूरी बनाए रहो। ये देखिए, कोई है ना, ये भुनगा टाइप का। ये देखिए, धूप पड़ती है तो चमक आती है इनके ऊपर। सब यहाँ उड़ रहे हैं भुनगा टाइप के। ये विष्णु क्रांता, गर्मी है, पानी मिला, फूल देने लगे। अब लू चलेगी तो फूल देना ही बंद करेंगे, फिर जब बारिश होगी तो फिर से देना शुरू करेंगे। सिंगल है। आटा सन के तैयार हो गया, अभी रोटी बनेगी। ये पानी कैसे टपक रहा है ऊपर से? हाँ देखो, यहाँ ये भर के बह रहा है। इसके नीचे पाइप लगाए हो कि नहीं? कहाँ लगाए? नहीं, खाली यही पानी बह रहा है। ऊपर से बह रहा है ना। नहीं तो ये पानी यहाँ काहे लगाए? हुमा लगा ना। अच्छा, हुमा जा रहा है। हाँ, ये उफना रहा है, हुमा वाला भी भरा नहीं। कहाँ आ गई, कहाँ सब? देखो, जगह बदल दो,
आम में लगाओ, अमरूद में लगाओ, पानी से तर रखो इसको। अल्ट्रासाउंड के तैयार। अब जितेंद्र सर को अभी फ़ोन करें, मतलब जो करें हम ही करें, कोई नहीं के सहायता, बस हमको शिष्य बना दीजिए और आगे वाला काम हम आपका चलाएंगे। ये हमारी शिष्य बनेंगे। कि गाय घर में लावारिस गाय इलाज कर रहे थे, मर गई और हमको बुखार चढ़ा था और घर में कोई नहीं। यही भुवन सिंह को जो मैंने कहा साफ साफ बोल देते हैं, ताकि इस आदमी को कुछ तो आँखों में शर्म आया हो, को सोचे, अपनी आदत को बदले। लेकिन ना वो नेचर और सिग्नेचर वो नहीं बदलेगा। कुछ तो सोचो, मरी हुई गाय घर में। हमने कहा बगल में पशु अस्पताल में मरे जानवर वाले को जाके बोल दो कि भैया उसको उठा ले जाए। हमने कितना दफना पाए, जब हम घर में बुखार में पड़े और कहें अरे अब आप ही चले जाइए। तब तो इनके क्या ये हमारे शिष्य बनेंगे हैं? मुसीबत आई, कोरोना जेल में बंद है, को दिन दरवाजे आए, फ़ोन तक नहीं किया। फ़ोन करने का मतलब कि आपको कहीं बुला न लें। मतलब एक नेचर बता रहे हैं। केवल रोटी में घी लगवाना है तो उनको बुला दो, बिरदावली गवाना है तो इससे अच्छा कहेंगे भैया जाओ किसी नेता दरबार में बिरदावली गाने का काम पकड़ लो। एक काम तुमने अच्छा किया, हमने 20 बार तारीफ किया। चलो बंदर भोज करते, अरे बंदर भोज कर रहे हो, लेकिन तुम एक सामाजिक मनुष्य, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, रोना है, हंसना है, गाना है। अभी रोटी चूल्हा जलने जा रहा है, अभी रोटी बनेगी। हमारा सूख गया तो सूखता नहीं। ये सब बंदर की खिलाने वाला पोशाक है। इसी में लोग कहेंगे कि ज़रा सच के आइए। मैंने ठीक कहते हैं वो, ये समाज अंधा है। और जो सही काम सही दिशा की ओर जाते हैं उनकी कोई चर्चा ही नहीं, न उनकी कोई मदद है। अब देखिए सिद्धार्थ जी से कहेंगे कि महाराज शुक्ला जी उपाय बता रहे थे, उसको आप थोड़ा अपना के देखिए। प्राइवेट स्कूलों में जॉब पकड़ लीजिए, संडे में तो छुट्टी रहेगी। और ये सरकारी की मैं उन्होंने कहा सरकारी के तो इस जन्म में तो न सोचें। अरे जहाँ जातवाद चल रहा है, फलानावाद चल रहा है, जातवाद को हर सरकार बढ़ावा देती है, हर सरकार कोई भी हो। और सब कहेंगे हम दूध के धुले हैं। और हम ये बोल रहे हैं, ये सुनने के बाद कितने लोग हमसे जुड़ेंगे, कितने लोग हमारा उत्साहवर्धन करेंगे? कोई नहीं आएगा। नहीं, बस आपके कंधे में बंदूक रख के दाग देंगे और आड़ में छिप जाएंगे। अब तुम जानो, तुम पकड़े जाओ, झकड़े जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं। एक केसर का फूल हमने, वो जो अमेरिकन केसर है, इसको मैंने यहाँ कल कहा तो था इस आदमी से, देखे कुछ किया कि नहीं किया। यहाँ निकला है फूल अमेरिकन केसर का। हाँ, ये एक पेड़ बचा, बीच को किनारे नहीं, क्यारी में लगाएंगे, है ना। ये अमेरिकन केसर है, अच्छा सा नाम है। इसके पत्ते में भी हल्के हल्के कांटे हैं। डिब्बे लावे तो नोच के रख लें। इसका बीजा बनेगा तो इसको क्यारी में, अब जा लगाएंगे क्यारी में। क्यारी में अलग से लगा दो, छोटी इस क्यारी में। बस एक फूल वहाँ निकला हुआ है, आड़ में छिपा हुआ। ये बथुआ ससरा जंगल बन जाता है। इतना इस कदर होता है। ये सबसे महंगा साग, सबसे स्वादिष्ट साग इसी का बनता है। वही केसर यहाँ पर कहीं निगाह पड़ी हमारी, यहाँ पर अभी हमको कहीं दिखा है। फूल खिला है तो पता लगा, है ना। कहाँ देखा था भाई, फूल खिलने में ही भी हमको दूर से दिखाई पड़ा था।
ये कहाँ निकला हुआ, देखिए ढूंढेंगे। वहाँ तो हमने खड़ा किया, यहाँ कहीं हमको गाड़ी के पास से आए दिखा था। अच्छा यहाँ से चलें। अच्छा ये फूल नहीं है, कोई पत्ती है। उसका एक ही पेड़ निकला है। हम समझे कि यहाँ से आगे देखा क्या दिख रहा है, ये वहाँ शायद दिख रहा है क्या, नहीं हाँ, हाँ। पीली पीली पत्ती है, तो हम समझे वही अमेरिकन केसर यहाँ उगा हुआ है। अब देखिए केसर के बारे में जितने भी सरकारी नर्सरी हैं वहाँ उनको लोगों को बुला के ट्रेनिंग दीजिए। जो किसान स्कूल और कौन स्कूल है उनको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग दे के उनको उसका बल्ब उनको उपलब्ध करवाइए, उसके पैसे उनसे लीजिए आप। तो हर घर में अगर केसर लोग थोड़ा बहुत उगा भी लेंगे तो 4 पैसे की आमदनी होगी और उत्पाद बढ़ेगा। कहीं कुछ नहीं, बस खाली नेताजी और फलाने जी और धमाके जी गाड़ी से चल रहे हैं तो इंद्र भगवान शर्मा जाते होंगे कि ये गाड़ी हमको तो नसीब, हमको कोई जानता भी नहीं। ऐरावत हाथी से चल रहे हैं, दिन भर चले 2.5 कोस, और यहाँ के इंद्र भगवान जो हैं वो हवा में उड़ते हैं हेलीकॉप्टर से उतरे। फिर मतलब देखते जाओ, ये गरीब देश है भाई, इसीलिए तो लोग फांसी में लटक गए। उनका एक फ़ोटो लगा दो, बस काम ख़त्म। उनकी जयंती में कहीं शोर शराबा हुआ, कहीं कुछ दिखाई पड़ा, बस जो करें नेता करे। अरे पब्लिक को बताओ, पब्लिक में प्रचार करो, टीवी में दिखाओ, हैं? इन्हीं बातों को देख के अब नेता नहीं पैदा होते हैं, अब कुछ और ही लोग पैदा हो रहे हैं। ये फूल है गोल वाला, अब दे रहा है। ये बहुत लेट वैरायटी है, मगर चलो। ये सेम भैया हो गए, ये देखो सेम लग रहा है। वही सेम वहाँ चढ़ गया तो पूरा पेड़ नुकसान हुआ। हमने कहा चलो यहाँ से कुछ तो हो ही जाए। सेम लगा इसके अंदर, ये सबसे अच्छी वैरायटी का सेम है, पतला लंबा मुलायम। ईश्वर जो भी करता है, किसी को सज़ा देता है तो ठीक करता है। आदमी अपने पापों को नहीं समझ पाता है कि देखो भैया मैंने पाप किया, हम मर गए, हमारे बेटे मर गए, जो बच्चे हैं उनको तो हम रास्ता बता दें। तो भैया हो, बंदरों का धन जो उनके पेट में जाएगा, भूखे बंदरों को, उस निवाले को अगर आप छीन के खाओगे, हजम नहीं, बेईमानी करोगे, तो बंदर तो जिंदा रह जाएगा पत्ती खा के, लेकिन तुम मर जाओगे। इसलिए बंदरों का धन कभी भूल के मत हड़पो, खाओ। ये संकट मोचन इनको कहा गया है। हो सके तो खिलाओ। बंदर खिलाने में किसी को मना, रोक टोक मत करो। रोक टोक करने से अगर बंदरों को भोजन नहीं पहुंचा तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर वज्रपात होने वाला है, ये समझ लो। जिस आदमी का जवान बेटा उसके सामने मर जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा पापी रहा होगा, बहुत बड़ा पापी। जवान बेटी की मौत बाप कंधा दे, इससे बढ़ के सज़ा और क्या मिलेगी? फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। ना 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 ना, आंखें नहीं खुलती। क्यों? उनको और भी भोगना होता है। हमने यही देखा, उनको और भी भोगना होता है। जंगली चीज़ को उखाड़ लेना चाहिए, वहाँ से उखाड़ दें जड़ से। चलें, अब चूल्हा जल के रोटी सेक रही होगी, इसी समय वीडियो हम बना लेंगे। इसमें 5 डाला कि नहीं डाला, उसमें कितना 5 पड़ा है, कस के डाल दो। 5 डाल के
गुड़ाई करके ऐसे ऐसे हाथ से बराबर कर देना चाहिए। 5 पानी मिले, नींबू कस के फैले। अच्छा, ये रस भरी इसीलिए इतनी महंगी दिखती है। पेड़ लगाया, पेड़ हो गया, फूल हुआ, लेकिन फल नहीं लगा तो नहीं लगा। बेल का पेड़, इसी बारिश में इसी के नीचे सफ़ेद मदार का पेड़ लगा देंगे। ये कहीं गला, ये धूप गल गया इसमें, वहीं रख दो इसको। सबसे कागजी वाला बेल है। ये बेल पड़े पड़े सूख जाते हैं, लेकिन वो बेचारे भुवन बाबू जो हैं, वो जल्दी कीजिए, रात में आएंगे चुपचाप, बहुत जल्दी कीजिए। पता नहीं क्या हुआ, आदमी क्या मर्द है इस आदमी को। अरे जब जाना है तो 10 बार फ़ोन करो, 10 बार हाँ क्या हुआ, पर्ची का क्या हुआ। अब हो आए होते, पर्ची का हम बैनर का तगादा करवा दिए होते, जाओ उठा लाओ ना। अब ये 60 रुपये घंटा का, 1 घंटा काम 60 रुपये, इसके 55-60 रुपये देने पड़ते हैं। अब इनको कहें, अब आधा घंटा उसी में गया, खाली ये दुकान में गए हैं पता लगाने क्या हुआ बैनर का, क्या बना कि नहीं बना। फ़ोन नंबर नोट करो, ये ससुरा मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया। देखो कितने कागजी पतले छिलके का बेल है ये, कि अगर हाथ से घूंसा मार दो तो फट जाए। अगर हाथ से पका है, कस के घूंसा मार दो। सबसे कीमती, सबसे पतले छिलके का बेल। आते हैं उन्हीं को दे देते हैं, लेकिन उनको आने में रात में प्रकट होंगे जी, रात में। न कोई काम हो सके न धाम, काम बता दिए तो अब बड़ा भयंकर कष्ट होता है। कितनी बार टोका, कितनी बार जलील किया, लेकिन ना तो ना तो ना, बस हैं वहाँ चलेंगे, अरे हम जाएंगे, और हमारे रिश्तेदार ऐसी बातें करेगा। अब बस आप इसकी जहाँ बातों में आए फिर गए काम से। आप कितनी बार टोका, बताओ। 2 दिन से वास्तव यात्रा जानी है, भौरेश्वर जाना है। अब हम रोहित से भी पहले बात करें, उसके बाद जब उनका पक्का हो जाए तो हम चने को पानी में डलवा में, भोंपू में कुछ बोलना है, बोलवाना है, मतलब जो करें हम करें। और फिर अभी रोटी बन रही, उसके भी वीडियो बनाओ। फिर अभी हम जाएंगे बंदर भोज के लिए, जो करें हम करें। 87 साल में नहीं, 90 को हो जाएं। ये हमारे सहयोगी लोग हैं, ये हमारे शिष्य बनेंगे हैं। जब मेरे बीमारी पर और उसके ऊपर मुसीबत में कभी खड़ा नहीं हुआ, ये हमारे शिष्य बनेंगे। तुम लाख कोशिश करो। चले भाई, देखें रोटी बन रही होगी, यही सब बनाते हैं। इसको रोक के फिर से हम बनाएंगे थोड़ा, एक तो खड़े में बन रहा है।